आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो इश्क नापाक भाग 5। लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबसे बढ़कर कमेंट करके हमारे काम को सराहने वालों का बहुत बड़े वाला शुक्रिया दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी की ओर चलते हैं। जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो जिंदा है उसकी अनदेखी करना ठीक बात नहीं है। रश्मिका की बातें सही थी, लेकिन वरुण ने इस मामले में चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर तुम यहाँ रुक सकते हो श्रद्धा के पास, मैं घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। वो वरुण को शुक्रिया अदा कर वहाँ से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो जब श्रद्धा से मिलने गया तो वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। शरीर पर इतने जख्मों के बाद भी वो उसे खूबसूरत ही लग रही थी। कैसी हो श्रद्धा? ठीक वैसे ही जैसे इस हालत में हो सकती हूँ। युवराज को फ़ोन लगा दोगे वरुण? मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी, यहाँ पर फ़ोन पर बात करना मना है। वैसे अंकल खुद ही थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। वो घर से हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी ऑफिस से फ़ोन आ गया एक ज़रूरी मीटिंग के लिए, जिसे वो चाहकर भी टाल नहीं सकते थे। उनके कहने पर ही तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वरना मुझे तो हॉस्पिटल और मरीजों के नाम से ही डर लगता है। झूठ मत बोलो वरुण, मैं युवराज को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझने लगी हूँ। रश्मिका के वापस आते ही वरुण चला गया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं गलती तो नहीं कर दी उसने श्रद्धा की शादी युवराज से करवाकर। शाम को युवराज आए थे उसे देखने के लिए। उन्हें देखते ही श्रद्धा ने आंखें फेर ली थी। कल पूरा दिन ऑफिस और रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल में रुकने के कारण काफ़ी थक गया था, इसीलिए घर चला गया था। डॉक्टर से सुबह फ़ोन पर बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं ऑफिस चला गया था। मेरी जगह निया या रुद्र होते हॉस्पिटल में, तब भी क्या आपका यही जवाब होता? वो मेरे बच्चे हैं श्रद्धा, उन्हें कैसे मैं हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चैन की नींद सो सकता हूँ? शायद आप भूल गए हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, जिसने अभी अपने बच्चे को खोया है। अब दुखी होने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है श्रद्धा। जो हुआ वो सब तुम्हारे गुस्से और लापरवाही का नतीजा है। ये सुनते ही श्रद्धा के सर में दर्द होने लगा था। उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी थी। उसकी खराब होती तबीयत देखकर युवराज ने जल्दी से नर्स को बुलाया। सिस्टर देखिए ना, श्रद्धा को क्या हो गया है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? नर्स ने श्रद्धा को इंजेक्शन देकर सुला दिया था। देखिए मिस्टर युवराज, एक तो उनका अभी इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और साथ ही मिसकैरेज भी। उनके साथ ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे वो उन्हें तकलीफ पहुंचे। युवराज समझते थे इस बात को, लेकिन अपने गुस्से का क्या करें। जब भी श्रद्धा का चेहरा देखते थे उन्हें श्रद्धा की अबॉर्शन वाली बात याद आ जाती थी, जो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। श्रद्धा के वार्ड में शिफ्ट होते ही युवराज एक हफ्ते के लिए बाहर चले गए थे ऑफिस के काम से। फ़ोन पर सिर्फ हाँ या ना में ही बात होती थी। श्रद्धा युवराज के रवैये से नाराज़ थी और युवराज श्रद्धा की लापरवाही और ज़िद्दी बर्ताव से। इसी बीच काया को 2 बार मिलने आई थी बच्चों को लेकर। निया और रुद्र की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे श्रद्धा को इस हालत में देखकर। जब रुद्र ने उसे मॉम कहकर बुलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोनों काया के बिना भी वरुण के साथ कभी कभी मिलने आ जाते थे। वरुण हर सुबह उसे मिलने आता था फूल लेकर। दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बनता चला जा रहा था। उसकी मम्मी बच्चों और वरुण की वजह से उसे युवराज का रूखा बर्ताव कम तकलीफ देता था। कुछ ही दिनों बाद वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। सेहत तो धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन दिल अभी भी तकलीफ में था। वो चुप चुप रहने लगी थी। युवराज से बात ना के बराबर होती थी। उसे इस रिश्ते में अब घुटन सी महसूस होने लगी थी। युवराज उसे नज़रअंदाज करने लगे थे। अक्सर देर रात निया और रुद्र के कमरे में बैठकर उनसे बात किया करते रहते थे। जिस रात वो थकान की वजह से बच्चों के कमरे में जाना भूल जाते, उस दिन काया उन्हें बच्चों के बहाने से बुलाने आ जाती थी। श्रद्धा जहाँ चुप होती जा रही थी, मुरझाती जा रही थी, वहाँ काया उतनी ही निखरती जा रही थी। उसने अपने कपड़ों, अपने रंग रूप पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। निया और काया बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तभी वरुण ने कहा, आज तो काया आंटी को सिर्फ काया कहकर बुलाने का दिल कर रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं काया आंटी। हवा में मत चढ़ाओ वरुण, मैं जैसी रोज़ लगती हूँ ठीक ठाक सी, आज भी वैसे ही लग रही हूँ। नहीं आंटी, आप आज रोज़ से ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। रुद्र की इस बात में युवराज भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। रुद्र ठीक कह रहा है काया, आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर काया के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन श्रद्धा के चेहरे का रंग उतर गया था। श्रद्धा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने कमरे में चली गई थी और उसके कुछ देर बाद युवराज भी। मुझे आपसे बात करनी है युवराज। किस बारे में? हमारे रिश्ते के बारे में। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ। इस कमरे में साथ होकर भी हम साथ नहीं हैं। आप मुझसे दूर दूर रहते हैं। आपने मेरी बीमारी के समय मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस के काम से बाहर चले गए। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाई है युवराज। बच्चा सिर्फ अपने नहीं खोया है, मैंने भी खोया है।
श्रद्धा, तुम शुरू से ही बच्चा नहीं चाहती थी। एक तरह से देखा जाए तो एक्सीडेंट से तुम्हें फ़ायदा ही हुआ है। बच्चे से निजात जो मिल गई तुम्हें। बच्चे से निजात चाहती तो कब का अबॉर्शन करवा लेती जाकर। उसके लिए एक्सीडेंट करके अपनी जान क्यों मुश्किल में डालती। अबॉर्शन करवाने जाती तो तुम अपनी और बाकियों की नज़रों में गुनहगार बन जाती, जबकि एक्सीडेंट में तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया और सबकी सहानुभूति भी मिल गई। आपकी सोच इतनी घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती युवराज। आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे, अचानक से आपको हो क्या गया है? आप मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हमने जिसे खोया है वो सिर्फ मेरा या आपका नहीं था, वो हमारा था। हम दोनों के जिस्म का हिस्सा था। आप जानते हैं मुझे बात घुमा फिरा कर कहना नहीं आता। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पर भी होता है। अगर हमारे रिश्ते में आप अपने वास्तविक जज्बात ज़ाहिर करने का हक नहीं, मुझे तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको अपने पति से ज़्यादा अपना दोस्त समझा था। मुझे लगा था आप मुझे समझोगे, लेकिन खैर छोड़िए। आपकी नज़रों में मैं दोषी हूँ तो दोषी सही। मैं पूरी ज़िंदगी आपकी नाराज़गी लेकर नहीं जी सकती। अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार ख़त्म हो चुका है तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कल सुबह तक अपना फैसला बता दीजिएगा। अचानक से युवराज की आंखों में गुस्से की जगह आंसुओं ने ले ली थी। श्रद्धा, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे पास निया और रुद्र हैं, लेकिन मैं हमारा बच्चा चाहता था जो मेरा और तुम्हारा प्रतिबिंब होता। शायद मैं तुम्हें अपने जज्बात ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर कल सुबह मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो तुम चली जाओगी। मैं इस घर में इसीलिए आपकी पत्नी बनकर आई क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब जब आपको मुझसे प्यार ही नहीं रहा तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। चलो माना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, फिर भी तुम कह रही हो तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों? हाँ, इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और शायद हमेशा पहुंचाएगी। माना आप पास नहीं थे, लेकिन साथ तो थे, चाहे जिस भी रूप में थे। सुबह शाम डॉक्टर से बात करने के साथ साथ आप मेरा हाल चाल भी पूछते थे। चाहे उन दिनों सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हमारी बात होती थी, लेकिन होती तो थी। समस्याएं हर पति पत्नी में होती है, लेकिन पूरा जीवन एक दूसरे से नाराज़ होकर तो बिताया नहीं जा सकता ना युवराज। मैं आपके प्यार के साथ जीना चाहती हूँ, नाराज़गी के साथ नहीं। हाँ, मैं आपके रूखे बर्ताव के बाद भी आपसे प्यार करती हूँ। अपने होंठों पर श्रद्धा का प्यार भरा स्पर्श पाते ही युवराज की नाराज़गी तपिश कम होने लगी थी। दोनों एक दूसरे की नाराज़गी दूर करने में ऐसे उलझे कि रात कब बीती पता ही नहीं चला। सुबह दोनों इतने देर से उठे कि बच्चे स्कूल जा चुके थे और वरुण भी जिम के लिए निकल चुका था। नाश्ता भी युवराज ने कमरे में ही मंगवा लिया था। काया के चेहरे का निखार श्रद्धा की खूबसूरती के आगे आज फिर फीका पड़ गया था। युवराज के ऑफिस जाने के बाद श्रद्धा हॉल में बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। काया को तैयार होकर बाहर जाते देख श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए उससे हेलो किया। आज आपके चेहरे का रंग कल की अपेक्षा कुछ फीका लग रहा है काया। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है श्रद्धा, फिर रंग का क्या है? आज उतरा तो कल फिर चढ़ जाएगा। काया मुस्कुराते हुए घर से बाहर की ओर निकल गई थी। श्रद्धा काया की कही हुई बात के मायने समझने की कोशिश कर रही थी। इसे सोच में गुम थी कि आखिर काया कहना क्या चाहती है। क्या उसके बात का ये मतलब था कि उसका युवराज का रिश्ता कभी भी बदल सकता है? युवराज का प्यार स्थायी नहीं है। उसे काया शुरू से ही सही नहीं लगती थी। उसे देखते ही कुछ नकारात्मक सा महसूस होता था। बच्चे बड़े हो चुके थे और उसके घर में कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो बड़े अधिकार से घर में रहती थी, जैसे ये घर उसका ही हो। कई बार उसने युवराज से इस बारे में बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन चाहकर भी वो कर नहीं पाई, क्योंकि युवराज को लगता था जैसे उसने उनके बच्चों को पालकर उन पर कोई एहसान किया हो, जबकि ये तो उसका काम था जिसे करने के उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। काया के बारे में सोच सोचकर श्रद्धा का सर दर्द होने लगा था। मूड बदलने के लिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर स्विमिंग कर ली जाए। घर में वैसे भी इस वक्त कोई नहीं था। उसने बाथरोब उतारा और पूल में उतर गई। वो मज़े से म्यूजिक लगाकर स्विमिंग का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब वरुण जिम से घर वापस आया तो उसने तेज़ म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि बच्चे तो सुबह ही चले गए थे और काया आंटी तेज़ म्यूजिक सुनती नहीं है। आवाज़ स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी। देखा तो अपनी ही दुनिया में गुम श्रद्धा स्विमिंग कर रही थी। वो दीवार के पीछे छुपकर उसे निहार रहा था। कुछ ही देर बाद वो पूल से बाहर निकली और धूप में आंखें बंद करके लेट गई। उसने पहली बार श्रद्धा को इस रूप में देखा था। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे यूँ छुपकर देखना गलत है, लेकिन दिल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। धूप में उसका ये रूप वरुण के जज्बातों को सुलगा रहा था। तभी म्यूजिक बंद हो गया और श्रद्धा का फ़ोन बजने लगा। युवराज का फ़ोन था। फ़ोन स्पीकर पर था। हेलो श्रद्धा, क्या कर रही हो? स्विमिंग कर रही थी, बस अब थोड़ा धूप में बैठी हूँ। काश आप भी होते यहाँ तो स्विमिंग का मज़ा दुगना हो जाता। मैं भी यही सोच रहा था।
याद आ रही है तुम्हारी? दोपहर को ऑफिस आ जाओ, लंच करने के बाहर चलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में तैयार होकर पहुंचती हूँ युवराज। और उनको मन ही मन जलन महसूस हो रही थी अपने अंकल की किस्मत से। इस उम्र में भी उन्हें इतनी सुंदर आकर्षक लड़की मिल गई थी शादी के लिए, जबकि उसके आसपास सुंदर लड़कियों की कमी नहीं थी। लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो श्रद्धा में थी। काश उसकी मुलाकात श्रद्धा से पहले हुई होती तो आज वो उसकी गर्लफ्रेंड होती। वरुण यही सब सोच रहा था कि तभी उसके पीठ पर किसी ने हल्की सी थपकी दी। काया को अपने पीछे खड़ा देखकर वो सकपका सा गया। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आपको इससे मतलब? काया ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा। अरे वरुण, यहाँ बुद्ध बने के खड़ी रहोगे कि पोल में भी कूदोगे? वरुण ने गुस्से से उसकी ओर देखा और काया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। श्रद्धा ने फटाफट से अपना बाथरोब पहना और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं जिम से आया ही था कि म्यूजिक की आवाज़ सुनकर इस ओर आ गया, देखने के लिए कि कौन इतनी तेज आवाज़ में गाने सुन रहा है। तुम सफाई क्यों दे रहे हो वरुण? मैं सफाई नहीं दे रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। वो शावर लेते हुए भी यही सोच रही थी कि म्यूजिक बंद किए हुए तो काफ़ी समय हो गया था, तो क्या इसका मतलब ये इतनी देर से दीवार के पीछे छुपकर मुझे देख रहा था? आज आंखें मिलाकर भी बात नहीं कर रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भगवान को मेरी सोच गलत निकली, पर उनके बारे में जिस तरह से काया उससे बात कर रही थी वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों मिलकर मेरे लिए कोई समस्या ना पैदा कर दे। वैसे ही मेरे और युवराज के बीच चीज़ें बड़ी मुश्किल से सुलझी हुई हैं। पर उनको काया पर गुस्सा आ रहा था। वो सिर्फ देख ही तो रहा था, कुछ कर थोड़ी ना रहा था। बेकार में बीच में आकर उसने श्रद्धा के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। अब वो ना जाने क्या मतलब निकाल रही होगी इस बात का। वरुण थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसे सपने में भी श्रद्धा का वो ही रूप नजर आ रहा था, और साथ ही बहुत कुछ ऐसा जिसके बारे में उसे सोचते हुए भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। किसी को बताना तो दूर की बात थी। वो खुद को मन ही मन समझा रहा था कि ये गलत है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कोई आम लड़की नहीं, उसके अंकल की पत्नी है। ना जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैं सीधा अपने कमरे में ना जाकर पूल की तरफ चला गया। और श्रद्धा को भी आज ही सूझी थी स्विमिंग करने की। ओह श्रद्धा, तुमने ये क्या कर दिया? मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम अंकल से शादी ना करती तो हमारी कभी मुलाकात ही नहीं होती। और उन सारा दोष श्रद्धा पर डालकर खुद को अपनी नज़रों में शर्मिंदा होने से बचा रहा था। चाहे वो कितने भी तर्क दे ले, वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वो श्रद्धा के प्रति शुरू से आकर्षित था। और आज तो हुआ उसके सुगलगते हुए जज्बातों को हवा देने का काम किया था। उसे डर लग रहा था खुद से, श्रद्धा से और अपने जज्बातों से। कहीं ये जज्बात भविष्य में उसके किसी से नजरें मिलाने के लायक ना छोड़ें। उसकी ज़िंदगी, उसके रिश्ते तबाह हो सकते थे उसकी इस सोच से। पर उन गुस्से में बैग लेकर अपने दोस्त के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चला गया। श्रद्धा युवराज से मिलते ही वरुण के बारे में भूल चुकी थी। कुछ निजी वक्त साथ बिताने के बाद वो लंच के लिए चले गए थे। समय अच्छा बीत रहा था। काफ़ी दिनों बाद वो दोनों बाहर लंच के लिए गए थे। दोनों खाना खा ही रहे थे कि युवराज के फ़ोन पर रुद्र का फ़ोन आ गया। डैडी, वरुण भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा रुद्र की वरुण कहाँ है? वैसे तुम्हें इतने गुस्से में क्यों हो इस वक्त? उन्होंने कहा था कि वो स्कूल के बाद मुझे फिल्म दिखाने ले जाएंगे, और वो अब खुद गायब हैं। ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? काया, आंटी को फ़ोन दो। हाँ काया, इसने खा लिया है क्या? नहीं, ज़िद कर रहा है। वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक वरुण से फिल्म दिखाने नहीं ले जाएगा। ठीक है, तुम उसे समझाने की कोशिश करो, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने वरुण को फ़ोन मिलाया, जिसने उसे काफ़ी देर बेल बजने के बाद उठाया था। वरुण, रुद्र से झूठा वादा क्यों किया फिल्म दिखाने का? अब वो खाना नहीं खा रहा है इस चक्कर में। ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे घर से निकलना पड़ा। मैं भी अभी उससे बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पर उनका नाम सुनकर श्रद्धा की सोच इस दिशा में चली गई थी जहाँ वो जाना नहीं चाहती थी। उसे वरुण का ऐसे उसे छुपकर देखना असहज कर रहा था। आज के बाद से दोनों का एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल गया था। कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसकी खबर उन दोनों के सिवा काया को थी, और काया के आती तरंगे उसे नकारात्मक लगती थी। उसे अपने और युवराज के रिश्ते की चिंता होने लगी थी। उस दिन के बाद से श्रद्धा और वरुण खुद को एक दूसरे के सामने असहज महसूस करते थे। दोनों की कोशिश रहती थी कि एक दूसरे का कम से कम आमना सामना हो, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हुए ये संभव नहीं था। वरुण आधे से ज़्यादा समय बाहर ही बिताता था और सबके सो जाने के बाद ही घर आता था। श्रद्धा ने अपने आप को घर और युवराज में व्यस्त कर लिया था। वो वरुण वाले किस्से को लगभग भूल ही चुकी थी। युवराज देर से घर आने वाले थे, इसीलिए समय बिताने के लिए वो निया के कमरे में चली गई थी बात करने के लिए। वहाँ काया पहले से ही मौजूद थी। श्रद्धा को देखते ही उसका मुँह बन गया था।
काया, आप चाहें तो जाकर आराम कर सकती हैं, मैं हूँ निया के पास। काया जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं था, इसीलिए वो निया को गुड नाइट कहकर चुपचाप वहाँ से चली गई। निया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, मैंने तुम्हारी काया आंटी को जाने के लिए कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी वो यहाँ से जाने ही वाली थी। तुम्हारे डैडी देर से आने वाले हैं और उनके बिना मैं बोर हो रही थी, सोचा तुमसे आकर गप्पे मार लूँ। अच्छा किया आपने जो आप आ गई, काफ़ी दिनों के से हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई है। मुझे खुशी है कि आपके और डैडी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इस बात की तो खुशी मुझे भी है। युवराज की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वो ज़रा सा भी नाराज़ हो जाए तो दिल बेचैन होने लगता है। पता है, जब डैडी ने शादी से पहले मुझे आपके बारे में बताया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन डैडी की खुशी के लिए मैंने और रुद्र ने हाँ कह दी। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी गलत थी। जिस दिन आपसे पहली बार मिली थी उसी दिन से आप मुझे अच्छी लगने लगी। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि कभी आपने मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं की, हमेशा एक दोस्त की तरह रही। जब भी मैं डैडी को आपके साथ इतना खुश देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आए जो मुझे इतना प्यार करे जितना आप डैडी से करती हैं। ये सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा उठी। अच्छा, मेरी बातें तो बहुत हो गई, ये बताओ तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कॉलेज लाइफ तो बढ़िया चल रही है, मेरे खूब सारे दोस्त भी बन गए हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। कोई बॉयफ्रेंड बना कि नहीं अभी तक? फ़िलहाल तो नहीं। बॉयफ्रेंड वाली बात इसीलिए तो नहीं छुपा रही कि कहीं तुम्हें लग रहा हो ये बात मैं तुम्हारे डैडी को ना बता दूँ। हो सकता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड था कॉलेज में? हाँ था, लेकिन फिर बाद में ब्रेकअप हो गया। डैडी को पता है इस बारे में? मुझे आपकी यही बात पसंद है कि आप जो हैं वो हैं, और अगर वो किसी को पसंद नहीं तो वो उसकी समस्या है। आपका बेबाकी से बोलना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी मम्मी को मेरी यही बात नापसंद है। तुम्हें कभी कोई पसंद आए तो मुझसे बताने से हिचकिचाना नहीं, याद रखना हम दोस्त हैं। ये सुनते ही निया उसके गले से लग गई। कुछ देर सोचने के बाद निया ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। ठीक है, किया वादा। अब जल्दी से बताओ मुझे ये राज की बात। मुझे वरुण पसंद है श्रद्धा, आज से नहीं बचपन से। पसंद है या फिर उससे प्यार करती हो? मैं उससे आगे चलकर शादी करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में उसके सिवा कोई और नहीं है और ना कभी होगा। क्या वरुण को इस बारे में पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे पता है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आधे से ज़्यादा बातें मुझसे शेयर करता है। मेरा प्यार एक तरफा है, वो मुझे सिर्फ दोस्त समझता है और मैं उसे कुछ और। जब तक दोस्त बनकर रहोगी तब तक ही वो तुम्हें दोस्त ही समझेगा। वैसे भी तुम उसके अंकल की बेटी हो, तुम्हारे बारे में कुछ सोचना भी चाहे तो सोच नहीं सकता। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करो, खुद में थोड़ा सा बदलाव लाओ। जब भी उसके साथ बाहर जाओ तो इतनी आकर्षक बनकर जाओ कि सबकी नज़रें तुम पर आकर ठहर जाएं। जब बाकी लड़कों की नज़रें तुम पर ठहरने लगेंगी तो उसकी नज़र खुद ब खुद तुम पर आकर ठहर जाएगी। आकर्षण, परवाह और प्यार, यही तीन चीज़ें रिश्ते को बांधे रखती हैं। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना तुम? समझ गई श्रद्धा, तुम्हारी बातों ने मुझे एक नई उम्मीद दी है। शुक्रिया। काया आंटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनसे हर बात नहीं की जा सकती। इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ निया। कभी भी बात करने का मन करे तो बेधड़क किसी भी समय मेरे कमरे में आ सकती हूँ। रात को जब डैडी होंगे तब भी। देख रही हूँ निया, बड़े होने के साथ साथ शरारती भी हो गई हो। एक मिनट, तुम्हारे डैडी का फ़ोन आ रहा है। मैं घर आ गया हूँ। तुम कहाँ हो श्रद्धा? निया के कमरे में हूँ, अभी आती हूँ। चलो, तुम्हारे डैडी का बुलावा आ गया है, मैं चलती हूँ। श्रद्धा अपने कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी। चलो, वरुण की समस्या तो सर से टली। भगवान करे वरुण को निया से प्यार हो जाए और वो उसे खुश रखे। निया के कमरे से जा ही रही थी कि सामने से वरुण आता हुआ नजर आया। दोनों की नजरें कुछ सेकंड्स के लिए मिली और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। श्रद्धा कमरे में पहुंची तो युवराज आंखें बंद करके लेटे हुए थे। वो उनके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। थक गए हैं युवराज? आज निया के कमरे में कैसे? आपके बिना बोर हो रही थी, इसीलिए उससे बातें करने चली गई थी। निया और तुम्हारी काफ़ी अच्छी बनने लगी है आपस में। सिर्फ निया से नहीं, रुद्र से भी मेरी अच्छी बनती है। हॉस्पिटल में अक्सर दोनों मुझसे मिलने आते थे। घर आने के बाद भी उन्होंने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसका श्रेय काया को जाता है। उसने बहुत अच्छी परवरिश दी है मेरे बच्चों को। ये उसका काम था, मुफ्त में नहीं की है परवरिश, तनख्वाह ली है उसने अपने काम की। तुम उससे इतना जलती क्यों हो? पत्नी के सामने पति किसी और की तारीफ करेगा तो पत्नी को जलन होगी ही, ये स्वाभाविक है। हो तो ये बात है। वैसे उससे जलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे मन में उसके लिए इज्जत के सिवा कुछ और नहीं है।
अगर होता तो मैं उससे कब का शादी कर चुका होता। सिमी के जाने के बाद मैंने एक ही लड़की से प्यार किया है, वो हो तुम, श्रद्धा सिंह राठौर। युवराज और श्रद्धा दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। काया अपने अकेलेपन से लड़ते हुए तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। वरुण को श्रद्धा का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। श्रद्धा का ख्याल दिल से दूर करने के लिए वरुण ने नई नई लड़कियों के साथ डेट पर जाना शुरू कर दिया था। कुछ पल के लिए अच्छा महसूस होता और फिर उसे सब उबाऊ लगने लगता। श्रद्धा के सामने उसे सब लड़कियां फीकी नजर आती। एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा था दोस्त के साथ मिलकर, लेकिन वो भी अधर में लटक गया था। किसी काम में मन नहीं लगता था। श्रद्धा को हासिल करने की लालसा जोर पकड़ती जा रही थी। अक्सर सपनों में वह खुद श्रद्धा के करीब पाता था। यही सपने रात को उसे स्वर्ग का एहसास दिलाते थे और नींद खुलने पर शर्मिंदगी का। वो जानता था पिता समान अंकल की पत्नी की कल्पना अपने सपने में करना किसी गुनाह से कम नहीं था। फिर भी दिल था कि किसी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अपनी इसी सोच की वजह से उसे अंकल से आंखें मिलाने में भी शर्म आती थी। जज्बातों के इस भंवर में वो पहली बार फंसा था। बात यहाँ प्यार की नहीं थी, जिस्मानी आकर्षण की थी, जिससे पार पाना उसके लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। रात को सब साथ बैठे डिनर कर रहे थे। युवराज को आजकल वरुण का व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। चेहरे पर एक अजीब तरह की मायूसी, बड़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल उसके देवदास बनने की कहानी कह रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद काया और बच्चे अपने कमरे में चले गए थे। वरुण भी उठकर जा ही रहा था कि युवराज ने उसे रोक लिया। कुछ देर रुको वरुण, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। युवराज ने श्रद्धा को इशारे से कमरे में जाने के लिए कहा और वो उससे अकेले में बात करने लगे। तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है वरुण? कोई परेशानी है तो बताओ। कोई परेशानी नहीं है अंकल, सब ठीक है। बस ऐसे ही मूड नहीं कर रहा बाल बाल कटवाने का, इसीलिए नहीं कट पाए। तुम्हारे स्टार्टअप का क्या हुआ? काम चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। ये काम कभी पूरा होगा भी कि नहीं, या फिर यूं ही उम्र भर चलता रहेगा? वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो वरुण, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ कर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में हाथ धरकर लड़कियों के साथ क्लबों के चक्कर लगाते रहोगे। जब तक पैसा जेब में है, हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जिस दिन पैसा खत्म हुआ उस दिन तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। काम पर ध्यान लगाओ, लड़कियों के पीछे देवदास बनने में नहीं। जी अंकल। वैसे ये हुलिया खराब किस लड़की के चक्कर में किया है? किसी के लिए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अब तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बताने का ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जैसे मेरे लिए निया और रुद्र हैं वैसे ही तुम भी हो। अगर तुम्हारे स्टार्टअप पर काम नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरी कंपनी में आकर काम कर सकते हो। जी अंकल। युवराज वरुण को समझाकर अपने कमरे में चले गए थे। अपने अंकल की बात सुनकर वरुण की आंखें भर आई थी। अपने कमरे में जाकर वो रोने लगा। उसे अपनी गंदी सोच पर बेहद शर्म आ रही थी। श्रद्धा ने निया के मेकओवर का बीड़ा उठाया था। दोनों आजकल रोज शाम को शॉपिंग के लिए निकल जाया करते थे। काया को अचानक से इस मेकओवर के पीछे की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही थी और ना ज़्यादा उसने समझने की कोशिश की। फिलहाल उसका ध्यान निया पर कम, श्रद्धा और वरुण पर ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे वरुण के सीने में लगी आग ठंडी पड़ चुकी हो। इस ठंडी पड़ी आग को सुलगाया कैसे जाए, वो बस यही इन्हीं ख्यालों में उलझी पड़ी थी। रात को श्रद्धा और युवराज निया के कमरे में बैठे हुए उससे बात कर रहे थे। पढ़ाई कैसी चल रही है निया? अच्छी चल रही है डैडी। आपसे एक बात की इजाज़त चाहिए थी डैडी। बोलो। कल रात को मेरे दोस्त शिवी ने पार्टी रखी है क्लब में। मैंने तो उसे आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो ज़िद कर रही है। क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ? पार्टी कब तक चलेगी? रात के 1 बजे तक। आजकल का माहौल ठीक नहीं है निया। घर में पार्टी होती तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन क्लब में पार्टी करने के लिए मेरी ना है। ओ डैडी, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और अपने आप को संभाल सकती हूँ। प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना पार्टी में जाने के लिए। युवराज निया पार्टीज़ में नहीं जाएगी तो कब जाएगी? यही तो उम्र है ज़िंदगी जीने की। उसकी सुरक्षा के लिए आप वरुण को उसके साथ भेज सकते हैं। वो साथ रहेगा तो आपको भी तसल्ली होगी। श्रद्धा की बात सुनकर निया मन ही मन मुस्कुरा उठी। वरुण युवराज की बात टाल नहीं सकता था, इसीलिए मन मारकर वो जाने के लिए तैयार हो गया। श्रद्धा ने निया को पार्टी के लिए इतने अच्छे तरीके से तैयार किया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। युवराज ने वरुण और निया को बहुत सारी हिदायतें देकर भेजा था पार्टी के लिए। घर में उसकी सबसे तारीफ की थी एक वरुण को छोड़कर। कार में बैठते ही वरुण उस पर चिल्लाने लगा, इतनी छोटी स्कर्ट क्यों पहनी है निया? थोड़ी बड़ी पहन लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अब सारे लड़के तुम्हारी गोरी टांगों को देखते रहेंगे। मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। किसी अनजान व्यक्ति की वजह से मैं खुद का मन क्यों मारूं?
वैसे भी लड़कों का तो काम ही है घूमना, चाहे लंबी स्कर्ट पहनी हो या छोटी, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने कुछ गलत पहना होता तो डैडी मुझे टोक देते। अंकल के लिए तो तुम अभी भी उनकी छोटी सीनियाँ हो। उन्होंने इस तरह से इस बारे में नहीं सोचा होगा। जब उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा तो तुम भी अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप गाड़ी चलाओ। मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो हुक्म दे रही हूँ। अंकल ने बोला नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आता। नेहा ने क्या सोचा था और क्या हो रहा था, तारीफ करना तो दूर, वरुण उस पर चिल्ला रहा था। पार्टी में पहुंचते ही निया अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर चली गई डांस करने के लिए। वरुण दूर से निया पर नजर रखे हुए था। पार्टी में हर लड़का निया को ही देख रहा था। वरुण को अपनी तरफ ही देखता पाकर उसको चुराने के लिए निया एक लड़की के साथ डांस करने लगी। डांस वो लड़के के साथ कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र वरुण पर थी। उस लड़के को लगने लगा कि निया उसमें दिलचस्पी ले रही है। ये सोचकर वो उसके और करीब होकर डांस करने लगा। निया असहज महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप डांस करती रही। अचानक से उठा और उसने निया का हाथ खींचते हुए कहा, निया देर हो रही है, चलो घर चलें। नहीं, मुझे अभी और डांस करना है। वरुण और निया के बीच में वो लड़का बोल पड़ा, आप उसके डैडी हैं जो उसे डांस करने से रोक रहे हैं? जी नहीं, मैं उसका डैडी नहीं, उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए डांस करने से रोक रहा हूँ। और कुछ पूछना है आपको? ये जवाब सुनते ही लड़का चुपचाप वहाँ से खिसक गया। निया की जिद की वजह से वरुण को उसके साथ डांस करना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो क्लब से घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में निया ने वरुण से सवाल किया कि जबकि वो उस लड़के के साथ डांस कर रही थी तो वह बीच में क्यों आ गया और उसने खुद को उसका बॉयफ्रेंड क्यों कहा? जिस तरह से वो तुम्हें छूने की कोशिश में लगा था वो मुझे परेशान कर रहा था। तुम क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि अंकल ने तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आगे से इतने छोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है? तुम्हें भी तो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं। उनकी बात अलग है और तुम्हारी अलग। अब सवाल करना बंद करो और मुझे गाड़ी चलाने दो। इसके बाद निया ने कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन सोचती रही कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वरुण उससे कभी प्यार नहीं करेगा। घर पहुंचते ही निया अपने कमरे में चली गई थी भागती हुई, वरुण को गुड नाइट कहे बिना। और उनके बर्ताव से आज उसे इतनी तकलीफ पहुंची थी कि वो तकिए में चेहरा छुपाकर रो रही थी। जितनी खुश और उत्साहित थी पार्टी में जाने के लिए, वहाँ से आने के बाद तो उतनी ही उदास थी। वरुण अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर लेटा ही था कि उसके दिमाग में निया की बातें घूमने लगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसे आज आखिर निया पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तय थी कि आज वो पहले की अपेक्षा बहुत अलग और सुंदर लग रही थी। वो उसे हमेशा बच्ची कहकर चिढ़ाता था, पर आज उसे देखकर लग रहा था कि वो बड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी दुख था कि उसने बेवजह निया पर इतना गुस्सा किया, पर क्या करता। वो नहीं चाहता था कि किसी की निया पर बुरी नज़र पड़े। वो लड़कों का दिमाग अच्छी तरह से जानता था। उसे सॉरी कहने के लिए जब वो उसके कमरे में गया तो देखा वो तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। वो निया के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। निया उठो, ऐसे रो मत, मुझे माफ़ कर दो। निया उससे माफ़ी मांगने पर भी नहीं उठी तो उसने शरारत सूझी जो वो उसे बचपन में हंसाने के लिए किया करता था। वो उसके पेट में गुदगुदी करने लगा। उसकी गुदगुदी करते ही वो 2 मिनट में उठ गई। वरुण, गुदगुदी करना बंद करो प्लीज़। एक शर्त पर करूँगा, पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, कर दिया, अब छोड़ो मुझे। ऐसे रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरे शॉर्ट ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता? कोई और मेरे साथ डांस करे वो भी अच्छा नहीं लगता, और अब रोना भी? बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हाँ हाँ, एक तरह से देखा जाए तो बॉयफ्रेंड तो हूँ ही, तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ और ऊपर से बॉय भी, तो हुआ ना बॉयफ्रेंड। तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है वरुण, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। निया दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि वरुण ने धीरे से कहा, आज तुम वैसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वरुण मुस्कुराता हुआ झट से अपने कमरे में चला गया। उसे अच्छा लगा वरुण का उसे सॉरी कहना, उसे मनाना और अंत में उसकी तारीफ करना। उसने मन ही मन कहा, आई लव यू वरुण, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना मैं तुम्हें करती हूँ। छवि, वरुण और श्रद्धा घर में अकेले होते, काया जानबूझकर घर से बाहर चली जाती या फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। चिंगारी को हवा देने के काम में वो पूरी तरह से संलग्न थी। काया जो कर रही थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। युवराज के लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। श्रद्धा जब भी उसके बारे में कुछ कहती वो उसे नज़रअंदाज कर देती। कुछ ही दिनों से श्रद्धा को अपने व्यवहार में तब्दीली से महसूस हो रही थी। पूरी रात युवराज के आगोश में गुजारने के बाद भी मन उससे ज़्यादा की उम्मीद करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। युवराज उसे अक्सर चिढ़ाते, श्रद्धा तुम्हें आजकल ना जाने क्या हो रहा है। ये सुनकर उसे बाद में शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो क्या जवाब देती युवराज को इस बारे में, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था उसका शरीर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इतने महीने हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था जो वो अब कर रही थी।
उसकी मांग बढ़ती ही जा रही थी। ये बात इतनी व्यक्तिगत थी कि किसी को बतानी भी तो कैसे? ना अपनी मम्मी को बता सकती थी और ना ही अपनी सहेली शाल्वी को। इस वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान थी। रात को श्रद्धा को प्यास लगी थी और बोतल में पानी खत्म हो गया था। वो किचन से पानी लेने गई तो वरुण से टकरा गई। श्रद्धा ने छीनी सी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वरुण ने भी सिर्फ शॉर्ट्स पहनी हुई थी। चिम्मे बहाए पसीने का असर उसके बदन पर साफ दिख रहा था। ना चाहते हुए भी दोनों की नजरें एक दूसरे पर आकर ठहर गई। उसने अपने नाइट गाउन को समेटा और हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे प्यास लगी थी, मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेने आई थी। प्यास तो मुझे भी लगी थी, मैं भी पानी पीने ही आया था। और उनके निगाहों की तपिश उसके जिस्म को छू रही थी। इससे पहले कि वरुण कुछ और कहता, श्रद्धा वहां से हड़बड़ाते हुए चली गई। वो कमरे में आई तो उसकी सांसें तेज हो चली थी। वो एक ही घूंट में आधी बोतल पानी पी गई। शुक्र है युवराज गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वरुण भी बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। जितना वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही उसके दिमाग पर हावी होती जा रही थी। विचारों को इंसान रोक सकता है तो संत ना बन जाता। दिल तो पहले ही बेकाबू हो गया था, अब दिमाग पर भी नियंत्रण छूटता जा रहा था। उसे हासिल करने की लालसा चरम पर थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे रेगिस्तान में प्यासे की। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि अगर ये प्यास ना बुझे तो वह प्यासा ही मर जाएगा। श्रद्धा वरुण से नजरें चुराने लगी थी। वरुण की नजरों में एक अलग सी आंख दिखती थी, एक जुनून दिखता था जिसका सामना करने में वो खुद को असमर्थ पा रही थी। वो सामना ना भी करे तो भी उसे यही लगता था कि जैसे उसकी आंखें उसे ही देख रही हों। कुछ जज्बात भी बड़े अजीब होते हैं जिनसे महसूस होने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दिलो दिमाग पर हावी हो जाते हैं। तूफान कब आता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ऐसा ही एक तूफान श्रद्धा की जिंदगी में आने का इंतजार कर रहा था। दिमाग बार बार चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहा था, लेकिन दिल तक कोई आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। काया बड़ी शांति से तूफान के आने का इंतजार कर रही थी। तूफान किसी के लिए तबाही लाता है तो किसी के लिए नई शुरुआत की संभावनाएं। निया को अब जब भी कभी पार्टी में जाना होता था, वो वरुण को साथ ले जाती थी। एक तरह से वो उसका बॉडीगार्ड ही बन गया था। इस वजह से दोनों काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। कुछ ही दिनों से वरुण महसूस कर रहा था कि निया जैसे जैसे बड़ी हो रही है, निखरती जा रही है और बातों में समझदारी भी झलकने लगी है। उसके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। कम से कम कुछ समय के लिए ही सही वो श्रद्धा के ख्यालों से मुक्ति तो पा लेता था। आजकल युवराज ऑफिस में काफ़ी व्यस्त चल रहे थे। रात को भी घर देर से आते थे और थके होने के कारण जल्दी सो जाते थे। युवराज तो सो जाते थे, लेकिन श्रद्धा जागती रहती थी, बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। एक अधूरापन सा महसूस होने लगा था भीतर, जिसे चाहकर भी वो किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। कई बार उसने युवराज से शिकायत भी की कि वो ऑफिस की व्यस्तता के कारण उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर युवराज ने ये कहकर उसे मना लिया कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर उनके पास समय ही समय होगा श्रद्धा के लिए और वो जल्दी उसे मालदीव्स लेकर जाएंगे। के दिमाग ने, दिल ने इसे प्रलोभन को स्वीकार कर लिया और शांत होकर बैठ गया। काया घर में नैनी की भूमिका कम और वैम्प की भूमिका ज़्यादा निभा रही थी। उसे समझ आ गई थी निया और वरुण के बीच बढ़ती नज़दीकियों की वजह, और ये भी निया कि किसकी शय पर कर रही है। वरुण काया को शुरू से ही पसंद नहीं था, उसके दिल फेंक स्वभाव के कारण। वो नहीं चाहती थी कि निया उसके चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, और वैसे भी वरुण को अगर निया से प्यार हो गया तो उसका खेल बीच में ही खराब हो जाएगा। के लिए ये उसका अपना घर था जिसे वो सालों से संभाल रही थी। इस घर पर सिर्फ उसका हक था। इस घर को कभी कोई छोड़कर जाएगा तो वो श्रद्धा जाएगी, वो नहीं, और उसके जाते ही वो युवराज को संभाल लेगी। वैसे भी बीवी की बेवफाई से चोट खाए हुए पुरुष को संभालना इतना मुश्किल भी नहीं है। काया घर के बाकी कामकाज देख रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर युवराज का फ़ोन आया। हेलो काया, मेरी एक ज़रूरी फाइल कमरे में ही छूट गई है, तुम वो फाइल कमरे से लेकर ज़रा वरुण के हाथ ऑफिस भिजवा दो। आपने श्रद्धा को फ़ोन नहीं किया, वो घर पर ही है। मैंने श्रद्धा को फ़ोन मिलाया था पर उसने फ़ोन उठाया नहीं, हो सकता है वो नहा रही होगी। ये सुनते काया की आंखें में चमक आ गई थी। इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में थी वो आखिर आज मिल ही गया। वो जल्दी से काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल गई। घर से ही उसने वरुण को फ़ोन लगाया। हेलो वरुण, मिस्टर युवराज का भी फ़ोन आया था, उनकी ज़रूरी फाइल कमरे में छूट गई है। उन्होंने तुम्हें उससे ऑफिस लेकर आने के लिए कहा है। ठीक है, आप मुझे उनके कमरे से फ़ाइल लेकर दे दीजिए, मैं ऑफिस दे के चला जाऊँगा। मैं बाहर हूँ वरुण, और घर आने में मुझे समय लग जाएगा, इसीलिए तुम खुद जाकर श्रद्धा के कमरे से फाइल लेकर ऑफिस देने चले जाओ। काया झूठ बोल रही थी, वो कहीं दूर भी नहीं गई थी, घर के पास बने पार्क में ही बैठी हुई थी। श्रद्धा के कमरे में जाने का ख्याल उसे उत्साहित करने की बजाय बुरा महसूस करवा रहा था। फोन मौकों से बचने की कोशिश करता था जहाँ वो श्रद्धा अकेले हों। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे भविष्य में वो किसी के से नजरें बचाने के लायक ना रहे। ना चाहते हुए भी उसने अपने कदम श्रद्धा के कमरे की ओर बढ़ा दिए। दरवाज़ा खटखटाने पर भी श्रद्धा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। श्रद्धा टॉवल में थी, नहाकर अभी भी बाहर निकली थी। उसे देखते ही श्रद्धा ने जल्दी से बाथरोब पहना और उस पर चिल्लाने लगी, मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से।
वरुण किसी बुद्ध की तरह खड़ा था। उसके कदम एक की जगह पर जैसे जम गए थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस श्रद्धा को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। इस वक्त तो उसे संगमरमर से तराशी हुई किसी खूबसूरत मूर्ति से कम नहीं लग रही थी। वरुण, तुम यहाँ से नहीं गए तो इस बारे में मैं युवराज को बता दूंगी। युवराज का नाम सुनते ही वरुण होश में आ गया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। अंकल ने ज़रूरी फाइल मंगवाई थी ऑफिस की, वही लेने आया था। दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मुझ पर चिल्लाने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। अंकल को क्या बताओगी फ़ोन पर? हेलो युवराज, मैं दरवाज़ा खोलकर नहा रही थी और अचानक से कमरे में वरुण आ गया। वो मुझे कितनी देर तक निहारता रहा और मैं उसे थप्पड़ मारने की बजाय उस पर झूठ मूठ का चिल्लाती रही। वरुण को अपनी नकल उतारते देख श्रद्धा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वरुण ने गुस्से से फाइल उठाई और श्रद्धा के करीब जाकर खड़ा हो गया। आगे से जब भी नहाने जाओ दरवाज़ा लॉक करके नहाना। इस बार तो मैंने अपने आप को रोक लिया, हो सकता है अगली बार मैं ना रोक पाऊँ। यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहती हूँ वरुण। इस बार तो मैंने अपना हाथ रोक लिया, लेकिन हो सकता है अगली बार ना रोक पाऊँ। वरुण गुस्से से फाइल लेकर निकल ही रहा था कि सामने से काया आती हुई दिखाई दी। आप तो कह रही थी कि आपको देर हो जाएगी आने में, लेकिन आप काफ़ी जल्दी आ गई काया आंटी। किस काम के लिए गई थी वो जल्दी खत्म हो गया। वरुण, मेरे साथ बातों में समय बर्बाद करने की बजाय ये फाइल जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंचा दो तो बेहतर रहेगा। गुस्से से काया की तरफ देखा तो ऑफिस की तरफ निकल गया। वरुण आज फिर ना चाहते हुए श्रद्धा से टकरा गया था, तो वह भी उस हाल में जब उसके बदन पर एक टॉवल के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही टकराते रहे तो लगता है एक दिन विस्फोट हो ही जाएगा। दिन पर दिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। हर बार वरुण खुद को समझाता कि ये गलत है, लेकिन फिर उसके सामने आते ही सही गलत के बीच का फर्क ही मिट जाता। अक्सर वो मन ही मन कोसता उस घड़ी को जब युवराज ने श्रद्धा से शादी की। ना ये शादी होती और ना ही श्रद्धा उसकी ज़िंदगी में आती। आज वो बेवजह श्रद्धा पर चिल्ला पड़ा था। जो हुआ उसमें उसकी गलती भी नहीं थी। अगर उसे लिहाज होता तो वो उसे घूरने की बजाय वह उसी वक्त कमरे से बाहर चला जाता। लेकिन अगर श्रद्धा चाहती तो उसे थप्पड़ मारकर कमरे से भी बाहर निकाल सकती थी, पर उसने धमकाने के सिवा कुछ नहीं किया। वो जानता था श्रद्धा इस बारे में अंकल से कुछ नहीं कहेगी। अब बस उसे ये जानना था कि ये आग सिर्फ उसी के दिल में जल रही है या उधर भी चिंगारी लग चुकी है। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि वो वरुण को क्या करे, युवराज को बता दे या फिर चुप रहे। मन में कहीं ना कहीं ये भी डर भी था कि अगर युवराज ने उससे इस बारे में बात की तो वो कहीं उस पर उंगली ना उठाने लगे। जब मिस कैरेज के लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं फिर ये तो बात अलग ही है। वैसे भी ये तो समाज का नियम है, चाहे गलती औरत की हो या ना हो, दोषी हमेशा उसे ही ठहराया जाएगा। उसने जानबूझकर दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा था, गलती से छूट गया और उस पर किस्मत खराब कि वो वरुण आ गया। निहायत ही घटिया इंसान है, देखता ऐसे है जैसे आंखों से जिस्म में उतर जाएगा। जो हो रहा है वो सही नहीं है। पहले मिस कैरेज का हो जाना और अब ये सब। बड़ी मुश्किल से रिश्ता संभला है उसका युवराज का। ऐसे में वरुण कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ना जाने ऐसे क्यों बार बार हो रहा है। मन के कोने में एक छोटा सा सवाल बार बार सर उठा रहा था कि आखिर उसने वरुण पर हाथ क्यों नहीं उठाया। वो चाहती तो उसे उसी वक्त उसे कमरे से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वो उससे बहस करने में लग गई। ना जाने उसे आजकल क्या हो गया है। हर पल एक अजीब तरह की बेचैनी से महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो रेगिस्तान में है, कड़कती धूप में जल रही है, गला प्यास से सूख रहा है। काश थोड़ी सी छाँव और पानी मिल जाए ताकि इस सुलगते हुए बदन को थोड़ा और सुकून मिल जाए। सुकून की तलाश ना जाने श्रद्धा को कहाँ ले जाने वाली थी। श्रद्धा कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी। श्रद्धा को यूँ अचानक देखकर रश्मिका थोड़ा हैरान रह गई। अचानक से यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? युवराज को बताकर आई हो ना? ओह मम्मी, आप मुझे देखकर खुश होने के बजाय सवाल क्यों कर रही हैं? शादीशुदा बेटी जब बिना फ़ोन के अकेली आ जाए तो माँ को चिंता होती ही है। खैर अभी तुम ये बात नहीं समझ पाओगी। मम्मी सब ठीक है, युवराज को बताकर आई हूँ और हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो ये तो अच्छा है। कॉफ़ी लोगे या जूस? आजकल कॉफ़ी पीना कम कर दिया है, जूस ले आइए पीने के लिए। उन्होंने किरण को आवाज़ लगाई। वो कुछ ही देर में जूस ले आई बनाकर। वाह मम्मी, फुल टाइम मेड रख ली है क्या घर में? हाँ, क्या करूँ, बेटी के स्टैंडर्ड का कुछ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे भी। चलो बढ़िया है। देख रही हूँ मेरे युवराज से शादी के बाद आपका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गया है। ये सब करना पड़ता है श्रद्धा। मैं नहीं चाहती कल को युवराज घर में आए और हमें अपने से कम समझे। वो ऐसे नहीं है मम्मी, मैं मजाक कर रही थी श्रद्धा। वैसे घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। निया तो अब बड़ी हो गई है और रुद्र भी खास छोटा नहीं है। तो फिर घर में ये काया क्या कर रही है? पता नहीं, हो सकता है निया उसे अपने साथ दहेज में लेकर जाए। इस बात पर श्रद्धा और रश्मिका दोनों हंस पड़े। वैसे मुझे वो काया वरुण दोनों ही कुछ सही नहीं लगते तो मुझे भी नहीं है मम्मी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास उन्हें छीलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तुम्हारा मिस कैरेज हुआ तो काया का रवैया कैसा था? हॉस्पिटल में आई थी मिलने के लिए। मेरा मतलब है जब तुम बच्चे के खोने के दर्द से गुजर रही थी तब उसके व्यवहार में कोई खास तब्दीली देखने को मिली थी या नहीं?
पता नहीं मम्मी, मैं उस वक्त इतना ध्यान नहीं देती। बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही रहोगी हमेशा। तभी श्रद्धा को इस बात से जुड़ी एक बात याद आई। वो हॉस्पिटल में मेरे घर आने के काफ़ी दिनों बाद अपना मेकओवर करवा लिया था उसने, जिसकी युवराज ने एक बार भी तारीफ की थी। खैर वो सामान्य बात थी, वैसे भी युवराज ने खुद कहा कि उसे कायम में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रद्धा, मौसम और पुरुषों के मिजाज बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। औरत के लिए किसी भी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कैसी है ये मैं जानती नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारे उस घर में जाने से पहले वहाँ उसका अधिकार था, और कोई भी अपना अधिकार यूं ही नहीं छोड़ता। युवराज के साथ अपना परिवार बनाओ श्रद्धा, अपने रिश्ते को मजबूत करो। श्रद्धा ने हामी में सर हिला दिया। रश्मिका ने जब वरुण के बारे में पूछताछ की तो श्रद्धा नींद का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। क्या जवाब देती कि वो वरुण के बारे में? अगर सच कहती तो कसूरवार वही मानी जाती। श्रद्धा चुप रहने में ही भलाई समझी। इसीलिए उसकी जिंदगी का एक ही सच था, वो युवराज की पत्नी थी और उससे बेहद प्यार करती थी। बाकी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था। वरुण अच्छी तरह समझता था श्रद्धा के अपने मायके जाने की वजह। वैसे एक तरह से यही सही भी था। वो ये सोचकर खुश था, चलो कुछ दिन तो दिमाग ठिकाने पर रहेगा, इसे बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। शाम को दरवाजे पर युवराज को देखकर श्रद्धा सरप्राइज हो गई थी। उन्हें देखते ही वो उनके गले से लग गई। अंदर भी आने दोगे कि दरवाजे पर ही रोक कर रखोगी? ये सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। युवराज सिंह राठौर का उनके ससुराल में स्वागत है। स्वागत से बीवी कर रही है, सास कहाँ है? मम्मी बाहर गई हैं अपने दोस्त से मिलने, रात को डिनर करके आएंगी। ये तो बढ़िया खबर है, इसका मतलब घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं मेरी मम्मी के घर पर ना रहने से, जैसे आप मेरे पति ना होकर बॉयफ्रेंड हो। चलो आज के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही बन जाता हूँ। वैसे आज आपको फुर्सत कैसे मिल गई मेरे लिए? वो दिन से तुम्हारे बिना घर खाली खाली लग रहा था, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए फुर्सत निकाल कर यहाँ आ गया तुमसे मिलने के लिए। आज रात यहीं रुक जाइए ना? मैं रुकने के इरादे से ही आया हूँ। बैग कार में पड़ा है, अभी ड्राइवर को फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। ओ युवराज, आज आपके सरप्राइज ने मेरी सारी शिकायतें खत्म कर दी। रश्मिका रात को देर से आई थी, तब तक श्रद्धा और युवराज सो चुके थे। सुबह नाश्ते पर ही उनकी मुलाकात हुई थी। गुड मॉर्निंग मिसेस रश्मिका। गुड मॉर्निंग युवराज। अगर मुझे पता होता कि आप शाम को आने वाले हैं तो मैं कल के लिए अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देती। कोई बात नहीं, बस अचानक से मन हुआ मिलने का और मैं आ गया। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ देखकर। आपके जोड़ी को भगवान की हर बुरी नज़र से बचाए। युवराज के जाने के बाद श्रद्धा यही सोच रही थी कि यहाँ उसे किसी तरह की बेचैनी महसूस नहीं हो रही और ना मन इधर उधर भटक रहा है। युवराज के साथ समय गुजारने के बाद वो काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही थी, जबकि यहाँ और पाने की लालसा खत्म नहीं होती थी। उसे 3 दिन हो गए थे युवराज के बिना यहाँ रहते हुए, लेकिन उसका तन और मन दोनों ही शांत थे। युवराज की याद ज़रूर आ रही थी, पर कोई अवांछित लालसा नहीं थी मन में। युवराज के साथ श्रद्धा शाम को घर वापस आ गई थी। पता नहीं क्यों इस बार वो अपनी मम्मी के घर ज़्यादा सुकून से थी। यहाँ उसे बेचैनी से महसूस होती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ये वो श्रद्धा नहीं है जिसे वो जानती है। पेट की भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन जिस्म की भूख शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसे ऐसा कभी महसूस नहीं किया था जैसे वो हाल फिलहाल में कर रही थी। ये बात ऐसी थी जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो बेहद परेशान थी। कभी कभी उसे लगता था कि कहीं उसे कोई मानसिक रोग तो नहीं हो गया। इस वजह से वो आजकल काफ़ी मानसिक तनाव में थी। श्रद्धा के घर वापस आ जाने के बाद वरुण भी कम मानसिक तनाव में नहीं था। उसे नहीं मालूम था वो कब तक खुद को श्रद्धा के करीब जाने से रोक पाएगा। उसकी सांसों में श्रद्धा की खुशबू जैसे घुल सी गई थी। काश श्रद्धा की शादी उसके अंकल से ना हुई होती, काश श्रद्धा से उसकी मुलाकात पहले हो जाती। ऐसे बहुत सारे काश थे जो उसके मन को परेशान कर रहे थे। वो अपने भीतर पलते इस तूफान को रोक पाने में खुद को समर्थ पा रहा था। ऐसा महसूस होने लगा था कि जब वो उसे आगोश में भर नहीं लेगा तब तक वो यूं ही भीतर घुटता रहेगा। आज तक वो कभी किसी के प्रति इतना आकर्षित नहीं हुआ था जितना श्रद्धा के प्रति हो गया था। दिल जानता था ये चाहत बदनामी और शर्मिंदगी की वह कुछ नहीं देगी, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अपने अंकल के पत्नी के करीब होने की चाह रखना एक बहुत बड़ा गुनाह था। अगर ये गुनाह उससे हो गया तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा और कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। ये सारी बातें दिल और दिमाग अच्छे से समझता था, लेकिन फिर भी इस इश्क के नापाक को अंजाम देने की चाह रखता था। रात को श्रद्धा युवराज की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और वो प्यार से उसके बालों को सहला रहे थे। युवराज, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मुझे लगता है हमें हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अचानक से ये फैसला क्यों? तुम तो इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी। पहले जो हुआ वो बहुत अचानक हुआ था, जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा भी अपना एक परिवार होना चाहिए।
देखो श्रद्धा, अगर तुमने ये फैसला मुझे खुश करने के लिए किया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट और मिसकैरेज ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और अनजाने में मैं तुम्हें दोषी ठहरा बैठा। उस समय जो मैंने तुमसे बर्ताव किया उसके बारे में सोचकर आज भी मुझे तकलीफ होती है। हमारे रिश्ते को बचाने का श्रेय तुम्हें ही जाता है। उस दिन अगर तुम पहल ना करती फासले को कम करने की तो पता नहीं क्या होता। आप मुझसे दूर जाना भी चाहेंगे ना, तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे ज़बरदस्ती बांध कर रखोगी खुद से? क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। श्रद्धा अपना अधिकांश समय कमरे में ही बिताने लगी थी। वो युवराज के साथ ही कमरे से बाहर निकलती थी और उनके जाते ही कमरे में कैद हो जाती थी या फिर घर से बाहर निकल जाती। अगर फिर भी गलती से उसका सामना वरुण से हो भी जाता तो वो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थी। श्रद्धा जितना उसे नज़रअंदाज कर रही थी और उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। रातों को वो सपनों में आकर जागती थी, दिन में उसकी यादें उसे बेचैन कर जाती थी। काया के पार की नज़र से वरुण की हालत छुपी नहीं थी। उसकी और श्रद्धा की इस हालत का आधे से ज़्यादा श्रेय काया को जाता था। निया आजकल वरुण के साथ पहले से ज़्यादा वक्त बिता रही थी लेकिन संतुष्ट नहीं थी। कभी कभी उसे लगता था वरुण उसके साथ होकर भी साथ नहीं है। वो उसका ख्याल तो रखता था लेकिन सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो पूरी ज़िंदगी उसके दोस्त ही बनकर रह जाएगी। वो उसे कभी भी उसे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखेगा। यह का मन इन सब बातों से उचाट होने लगा था। उसने अपना सारा ध्यान वरुण से हटाकर कॉलेज की पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया था। काया इस बात से खुश थी। शाम को युवराज घर आए तो पता चला कुछ दिनों के लिए उन्हें काम से बाहर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर श्रद्धा उदास हो गई। मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगी युवराज? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। 3-4 दिन की तो बात है श्रद्धा, कौन सा महीने के लिए जा रहा हूँ? मैं मीटिंग में व्यस्त रहूँगा, ऐसे में तुम चलकर क्या करोगी? बेकार में बोर हो जाओगी। मेरा सामान पैक कर दो, कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, जल्दी उठकर निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट छोड़कर सीधा मम्मी के घर चली जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? अभी तो मम्मी के घर से आई थी और फिर जाने की बात कर रही हो। ये तुम्हारा घर है श्रद्धा, इस घर से भाग क्यों रही हो? इस घर में कोई तकलीफ है तुम्हें? श्रद्धा के पास इस सवाल को कोई जवाब नहीं था। तकलीफ उसे इस घर से नहीं, अपने शरीर में आए इस तब्दीली से थी और साथ में उसे वरुण से। वो खुद को आग में जलने से बचाना चाहती थी। नहीं, बस आपके बिना खाली कमरा काटने को दौड़ता है। ये सुनकर युवराज भावुक हो गए और उन्होंने श्रद्धा को गले से लगा लिया। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। निया को बोल दूं कि तुम्हारे साथ सोने के लिए? नहीं, रहने दीजिए, मैं रह लूंगी अकेले। किस्मत में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले। तूफान भी कभी किसी के रोकने से रुका है भला? श्रद्धा की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आने वाला था। युवराज के जाने की खबर सुनकर बच्चे उदास हो गए थे और काया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इस खबर ने वरुण की परेशानी बढ़ा दी थी। अंकल के यहाँ होने से कम एक दीवार तो थी, उसके श्रद्धा के बेटे से तोड़ना आसान नहीं था। उसे डर था उनके जाने के बाद कहीं वो दीवार खुद ब खुद ढहा गई तो उसकी और श्रद्धा अंकल की जिंदगी तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। श्रद्धा युवराज के मना करने पर भी सुबह उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। जैसे ही युवराज अंदर जाने लगे श्रद्धा उनके सीने से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर युवराज उसे चिढ़ाने लगे। इतना तो बीवियां भी नहीं रोती जिनके पति बॉर्डर पर देश के लिए जाते हैं, जितना तुम रो रही हो। मैं रो रही हूँ और आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ओ श्रद्धा, नाराज़ मत हो, मैं तो तुम्हें यूं ही चिढ़ा रहा था। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, पहुंचकर फ़ोन करता हूँ। युवराज को छोड़कर श्रद्धा घर आ गई थी और आते ही सो गई थी। इधर वरुण को एक तरफ श्रद्धा नज़रअंदाज कर रही थी, दूसरी तरफ निया। श्रद्धा के पास नज़रअंदाज करने की वजह थी, लेकिन निया उसे क्यों नज़रअंदाज कर रही थी वो उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को वो जब निया के कमरे में गया तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे देखते ही झट से फ़ोन रख दिया। किससे बात कर रही थी? एक दोस्त से कर रही थी या फिर बॉयफ्रेंड से? मैं दोस्त से बात कर रही थी या फिर बॉयफ्रेंड से, इसमें तुम्हें क्या मतलब है? अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। डैडी ने मेरा बॉडीगार्ड बनने की जिम्मेदारी सिर्फ रात को क्लब जाने के लिए सौंपी है। अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। कुछ दिन पहले तो वरुण कहते तुम्हारी जुबान नहीं थक रही थी और आज तुम मुझे इतने तेवर दिखा रहे हो। गलती हो गई मुझसे, अब इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। निया का ऐसा बर्ताव देखकर वरुण परेशान हो गया था। ओह निया, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो गई हो? कुछ नहीं किया वरुण, बस मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। निया, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता। जब तक अपनी नाराज़गी की वजह नहीं बताओगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, समझते क्यों नहीं हूँ? वरुण को सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में निया के मुँह से वो बात निकल गई जो बचपन से उसके सीने में दफन थी।
मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हारे बारे में सोच सोच कर दुखी होने से अच्छा है मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊं। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है वरुण, और मैं उसे ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं कर सकती जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये सुनकर वरुण हैरान रह गया था। उसे कभी सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। वैसे उसने निया से तो क्या, अभी तक किसी से प्यार भी नहीं किया था। तुमने सही फैसला किया है निया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़का डिजर्व करती हो, और मैं तो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं हूँ। तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अब तुम जा सकते हो। वरुण मुझे मन से अपने कमरे में आ गया था। वो मन ही मन निया से कह रहा था, निया तुम बहुत अच्छी लड़की हो जो मुझ जैसा घटिया लड़का डिजर्व नहीं करती। श्रद्धा थोड़ी देर के लिए रुद्र और निया के कमरे में आ गई थी बात करने के लिए। श्रद्धा वरुण को लेकर निया के किए गए फैसले से खुश थी। कुछ समय बाद जब वो निया के कमरे से बाहर निकली तो वरुण से टकरा गई। उसकी जरा सी छुअन से वरुण के बदन में सरसरी सी दौड़ गई थी। तुम गलती से मुझसे टकरा जाती हो या मुझे उकसाने के लिए ऐसा करती हो? तुम जैसे घटिया इंसान के घटिया सवालों का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। श्रद्धा ने गुस्से में कदम बढ़ाया ही था कि वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये घटिया इंसान ही रोज़ फूल लेकर तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आता था जब तुम बीमार थी। अंकल तो काम का बहाना बनाकर तुम्हें हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए थे। तो अब तुम बदले में जो समय तुमने मुझे दिया उसकी कीमत चाहते हो? नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी तुम मुझसे बात करो तमीज़ से पेश आओ। पहले तुम तमीज़ से बात करना सीख लो, फिर दूसरों को सिखाना। तुम्हारे अंकल की पत्नी हूँ, इस रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखो। ये बात सुनते ही वरुण ने उसका हाथ छोड़ दिया था और उसे सॉरी कहकर अपने कमरे में चला गया था। वरुण जब सोकर उठा तो उसे हल्का बुखार सा महसूस हो रहा था। उसने नाश्ते की भी आज अपने कमरे में मंगवा लिया था। श्रद्धा घर में ही थी, बच्चे जा चुके थे। काया भी जानबूझकर काम का बहाना बनाकर निकल गई थी ताकि दोनों के बीच चिंगारी सुलग सके। श्रद्धा अपने कमरे में बैठे जूस पी रही थी, तभी काया का फ़ोन आ गया। श्रद्धा, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम ज़रा वरुण को देख लेना, सुबह से उसे बुखार है। प्लीज़ बुरा मत मानना, निया होती घर में तो मैं उसे कह देती। फिलहाल तुम ही घर में हो, मैं इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगी। काया के फ़ोन रखते ही श्रद्धा गुस्से से बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जिसे करने रोज़ बाहर निकल जाती है। बात ऐसे करती है जैसे खुद घर के मालकिन है और मैं यहाँ की नौकरानी। एक तो वैसे ही मैं वरुण से परेशान हूँ और उस पर उसकी तबीयत की खोज खबर भी मैं ही लेकर जाऊँ। श्रद्धा ने आराम से जूस पिया, हाथ में इंग्लिश नॉवल लिया और पढ़ने बैठ गई। कहानी पढ़ते पढ़ते शरीर में फिर वही बेचैनी से शुरू हो गई। ऐसे हाल में वो वरुण के कमरे में जाना नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी दोपहर को जब वो लंच के लिए बाहर नहीं आया तो इंसानियत के नाते उसे थोड़ी सी फिक्र हुई और वो उसे उसके कमरे में देखने के लिए चली गई। उसके दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो खुद ही कमरे में दाखिल हो गई। देखा तो वरुण नींद में करहा रहा था। जैसे ही उसने उसके माथे पर हाथ रखा उसकी आँख खुल गई। वरुण, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। काया ने सुबह तुम्हें दवाई नहीं दी? उन्होंने दवाई दी थी पर उससे कोई आराम नहीं आया। रुको, मैं तुम्हारे लिए गोली लेकर आती हूँ। श्रद्धा फटाफट अपने कमरे से जाकर उसके लिए दवा ले आई थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि इस वक्त खुद से उठ भी नहीं पा रहा था, लिहाजा श्रद्धा को उसे सहारा देकर उठाना पड़ा। दवा खाने के बाद वरुण आंखें बंद करके लेट गया। खाने में क्या लोगे? मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। अभी नहीं है, लेकिन बुखार उतरने के बाद तो होगा। ऐसा करती हूँ, शालू को सूप बनाने के लिए बोल देती हूँ। जब तक सूप तैयार होगा तब तक तुम्हारा बुखार भी उतर जाएगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यहीं रुक जाओ ना श्रद्धा, मुझसे बात करती रहो। नहीं, मुझे युवराज को फ़ोन करना है, सुबह से उनसे बात नहीं हुई है ठीक से। बड़े किस्मत वाले हैं अंकल जो उन्हें इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। श्रद्धा हल्का सा मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आती ही उसने चैन की सांस ली। वो वरुण के बारे में सोच रही थी। उसे छूते हुए एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई बदन में। दिमाग कह रहा था ये ठीक नहीं है श्रद्धा, लेकिन दिल किसी और ही दिशा में भटक रहा था। इसे सोच में डूबी हुई थी, युवराज का फ़ोन आ गया और उनकी आवाज़ सुनते ही वो कल्पना की दुनिया से धरातल पर आ गई। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, वरुण को बुखार हो गया है, बस उसे दवा देने के लिए गई थी। काया कहाँ है? मैडम ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। ये सुनकर युवराज हंसने लगे। तुम भी ना काया के पीछे पड़ जाती हो। युवराज वो देखने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। खैर, मैं उसके बारे में बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ। सही कहा, चलो मैं रात को बात करता हूँ आराम से, मेरी मीटिंग है अभी। कुछ देर बाद जब वरुण को देखने गई तो वो बेहतर लग रहा था। तबीयत कैसी है? बुखार उतर गया है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सूप पी लिया क्या तुमने? नहीं, अभी उठा हूँ सोकर। श्रद्धा ने उसके लिए सूप मंगवा दिया था। शुक्रिया श्रद्धा, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ठीक है, अब आगे से गिनाना मत कि तुमने मेरे हॉस्पिटल में ख्याल रखा था। मुझे इतने बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? यही ठीक है तुम्हारे लिए या हमारे लिए। अपनी सीमा में रहो वरुण। नहीं रहूँगा तो क्या करोगी?
अंकल को बताओगी? अगर तुम्हें उन्हें कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। युवराज को कुछ ना बताने का ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम में दिलचस्पी है। मैंने उन्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इससे उनका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा और बेवजह उनके दिमाग में शक का बीज बढ़ जाएगा। श्रद्धा गुस्से से कमरे से बाहर जा ही रही थी कि वरुण ने उसे अपने करीब खींच लिया। जितना वो उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वरुण की पकड़ उतनी ही कसती जा रही थी। श्रद्धा, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की, पर नहीं जा पाया। मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, पर मैं मजबूर हूँ। तुम नहीं जानती मैं रोज़ किस अजाब से गुजर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ श्रद्धा, और इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए जज्बात हैं। श्रद्धा ने जोर से वरुण के गाल पर झनाटेदार तमाचा जड़ दिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए किस तरह के जज्बात हैं, उम्मीद इस थप्पड़ से समझ आ गया होगा। श्रद्धा के थप्पड़ से वरुण स्तब्ध रह गया था, लेकिन आज उस पर सनक सवार थी। वो थप्पड़ खाकर भी रुका नहीं और जाते हुए श्रद्धा को उसने फिर से अपनी आगोश में भर लिया। आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा श्रद्धा। इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखों की भाषा ना समझ सकूँ। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारे बदन में सिरहंसी क्यों दौड़ जाती है? तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो? तुम्हारी जुबान नहीं जिस्म बोलता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन जिस्म मेरी छुअन के लिए तड़पता है। श्रद्धा उसे पीछे धकेलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वरुण और उसके होंठों के बीच का फासला कम होता जा रहा था। जैसे ही उसने श्रद्धा के होंठों को छुआ, उनकी गहराइयों में उतरने लगा। श्रद्धा के इंकार की आवाज़ धीमी होती गई। खुद को उससे दूर करने की बजाय वो भी इश्क के नापाक के इस तूफान में बहने लगी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, जिसे बुझाना मुश्किल था। काया घर में आई तो सबसे पहले उसने श्रद्धा को फ़ोन लगाया। घंटी लगातार बजती रही। फ़ोन कमरे में था, पर श्रद्धा कहाँ थी? काया मुस्कुराते हुए वरुण के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वरुण, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ काया। काया की आवाज़ सुनकर दोनों होश में आ गए। श्रद्धा, तुम जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाओ। उसके जाते ही उसने अपना हुलिया ठीक किया और दरवाज़ा खोल दिया। इतनी देर क्यों लगा दी वरुण दरवाज़ा खोलने में? आंटी, तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा था। अभी तक बुखार नहीं उतरा क्या? मैंने श्रद्धा को बोला था दवाई देने के लिए, उसने दी कि नहीं? उसके दवा की वजह से ही तो बेहतर महसूस कर रहा हूँ। श्रद्धा कहाँ है? मैंने उसे फ़ोन मिलाया था, उसने उठाया नहीं। मुझे क्या पता, सो रही होगी। नहीं, वो कमरे में भी नहीं थी। आंटी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं सो जाऊँ? वरुण के छुपाने के बाद भी उसके गाल पर पड़े श्रद्धा के थप्पड़ की उंगलियों के निशान तूफान के आने की गवाही दे रहे थे। वो जानती थी श्रद्धा चाहते हुए भी वरुण नाम के इस तूफान का सामना नहीं कर पाएगी। युवराज की गैरहाजिरी में उनकी कमी को पूरा करने का एक ही विकल्प था, वो था वरुण। जब जोरों की प्यास लगी हो तो प्यास बुझाने के लिए कुएं के करीब जाना ही पड़ता है। श्रद्धा की बेचैनी उसकी प्यास बढ़ाती ही जा रही थी। खैर, डरने की कोई बात नहीं थी। प्यास बुझाने के लिए कहीं धूप भटकने की जरूरत नहीं थी, वह घर में ही मौजूद था। काया के जाते वरुण ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वो श्रद्धा से बात करना चाहता था, लेकिन वो रोते हुए उसे नजरें नहीं मिला पाई। अपने कमरे में भागी चली गई। श्रद्धा बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को होंठों को रगड़ रगड़ कर धो रही थी, मानो वरुण के निशान मिटाने की कोशिश कर रही हो। जो होना था वो हो चुका था, जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, पर इससे ज़्यादा कुछ गलत ना हो उसे ज़रूर रोका जा सकता था। वो आज खुद से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, जब वो खुद से आंखें नहीं मिला पा रही तो युवराज से कैसे आंखें मिला पाएगी। जिंदगी में आज पहली बार उसका सर शर्म से झुक गया था। जो हुआ वो क्यों हुआ, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चाहते हुए भी ना उसे रोक पाई और ना ही खुद को। आज श्रद्धा अपने ही प्यार से बेवफाई का गुनाह कर बैठी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो काया कि मिस कॉल थी, युवराज का प्यार से भरा हुआ मैसेज। वो मन ही मन कह रही थी, युवराज, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं जानती ये सब मुझसे कैसे हो गया। मुझे माफ़ कर दो युवराज, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी शब्द दोहराते दोहराते उसे कब नींद आ गई उसे मालूम नहीं चला। डिनर के समय जब काया उठाने आई तो उसकी नींद खुली। क्या हो गया श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं वरुण की तरह तुम्हें भी तो बुखार नहीं हो गया ना? नहीं, थोड़ा सर में दर्द है। आप मेरे लिए कमरे में ही सूप भिजवा दीजिए। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। आज डिनर टेबल पर ना ही वरुण मौजूद था, ना ही श्रद्धा। नेहा और रुद्र ने काया के साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। वो श्रद्धा से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन काया ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि श्रद्धा सो चुकी है, जबकि वो जागी हुई थी। कुछ देर बाद युवराज का फ़ोन आ गया। उसकी बेजान सी आवाज़ सुनकर वो घबरा गए। श्रद्धा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मेरी तबीयत ऐसे ही रहने वाली है युवराज। आप जल्दी आ जाइए ना। ये कहते हुए श्रद्धा रोने लगी थी। ओह श्रद्धा, ऐसे रो मत प्लीज़। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी वजह से यूँ अपना मूड मत ख़राब करो। कल सुबह शॉपिंग करने चली जाओ।
जितना घूमना है घूमो, बस इस तरह रो मत। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। युवराज से कुछ देर बात करने के बाद श्रद्धा तो सो गई थी, पर नींद से में भी चैन कहाँ थी। आग से सुलगने लगती है जिस्म में उसकी एक निगाह भर से। ना जाने उसके सख्त हाथों की छुअन क्या कयामत ढाएगी। पागलपन की हद तो देखो, ये जानते हुए भी कि दहलीज के बाहर एक आग का दरिया है, फिर भी दिल उस आग की तपिश को करीब से महसूस करना चाहता है। ये आग तबाही के सिवा कुछ नहीं देगी, फिर भी दिल उस आग में जलना चाहता है। मोहब्बत ने कब किसको आबाद किया है जो ये मुझे करेगी। इस इश्क में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। ये इश्क नापाक है और कुछ नहीं, लेकिन ये दिल कह रहा है उससे रुसवाई का डर नहीं। न वो कमरे में मौजूद था और ना ही दिल में, फिर भी श्रद्धा को सपने में ही सही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। अचानक से दरवाजे पर हुई खटखटाहट से उसकी नींद खुली और वो चौंक कर उठ गई और उनकी हल्की सी आवाज़ आई, श्रद्धा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो उसकी आवाज़ अनसुनी करके चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। पहले से ही आज बहुत कुछ हो चुका था। वो इससे ज़्यादा तूफ़ान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। तूफ़ान कब पूछ कर आया है जो अब आएगा। उसे अपनी ज़िंदगी तहस नहस करने के लिए आपकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। वो आता है तो बस आता है और पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। चंद सेकंड्स बाद वो कमरे के अंदर था और उसके बालों को सहलाते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे अपने बिस्तर पर बैठे देख घबरा कर उठ गई। तुम अंदर कैसे आए वरुण? दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। झूठ मत बोलो श्रद्धा, दरवाज़ा खुला हुआ था। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था, तो फिर वो खुल कैसे गया? श्रद्धा बार बार कह रही थी कि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था, लेकिन ये बात वरुण मानने को तैयार नहीं था। तुम्हें जो मानना है मानो वरुण, मानो, लेकिन प्लीज़ इस वक्त तुम मेरे कमरे से जाओ। मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था श्रद्धा। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होगा? जो हुआ हम उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ वरुण। श्रद्धा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज उन पलों के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिस तरह से तुमने मेरे करीब आई और वो तुम्हारी तड़प बयां कर रहा था, जिसमें कि अपनी एक अलग भाषा होती हो जो संवादों की मोहताज नहीं होती। जो हुआ वो क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि मैं युवराज से प्यार करती हूँ। कब तक अंकल का नाम लेकर खुद को मुझसे दूर करती रहोगी? तुम जाओ वरुण प्लीज़, मैं कोई और तमाशा नहीं करना चाहती ज़िंदगी में। श्रद्धा, तुम अंकल से नहीं, उनकी दौलत से प्यार करती हो। तुम्हें डर है कि अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे हाथ से करोड़ों की जायदाद निकल जाएगी। कमाल है, ये जानते हुए भी कि मैं इतनी चालाक और लालची हूँ, तुम मुझसे प्यार का दावा कर रहे हो। सच कहूँ, तुम्हें मुझ में कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार शब्द का इस्तेमाल से तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। 1 मिनट रुको, तुम क्यों कष्ट करती हो फ़ोन करने का? मैं खुद ही फ़ोन मिला देता हूँ अंकल को, मुझे किसी का डर नहीं है श्रद्धा। पर उन्होंने युवराज का नंबर मिला दिया था, लेकिन भगवान का शुक्र था फ़ोन बंद था। तुम क्या चाहती हो वरुण? तुम्हारा साथ। मैं भी अंकल को धोखा नहीं देना चाहता श्रद्धा, पर जब भी तुम्हें देखता हूँ तो होश बेकाबू होने लगते हैं। मुझे तो आजकल सपने भी तुम्हारे आने लगे हैं। कुछ तो है हमारे बीच में ऐसा जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है, जो हम चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं। वरुण धीरे धीरे श्रद्धा के करीब आता जा रहा था। वो उसके आगोश में थी। उसके छूते ही श्रद्धा के भीतर दबी हुई सुप्त इच्छाएं जीवित हो उठी थी। सही और गलत के बीच का फर्क मिटता जा रहा था। कमरे का हुलिया बिगड़ता जा रहा था और साथ ही युवराज की खत्म हुई मोहब्बत के आवेश भी। इस आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका था। अब समेटने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए थे, अंजाम की परवाह किए बिना। वरुण श्रद्धा के भीतर इतनी बेचैनी, इतनी तड़प देखकर हैरान था और उसकी यही बात वरुण को और भी पागल कर रही थी। ऐसा उसने कभी किसी लड़की के साथ महसूस नहीं किया था और जैसा इस वक्त वो श्रद्धा के साथ कर रहा था। यह उसकी अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव था, जिसे शब्दों में बयां करने के लिए कोई शब्द भी नहीं बना था। दोनों सो चुके थे। सुबह होते ही श्रद्धा होश में आ गई थी और रात की कर्मठता को याद करते हुए एक बार फिर उसकी आत्मा ग्लानि से भर चुकी थी और आंखों में शर्म से झुक गई थी। सुबह हो गई है वरुण, उठो, अपने कमरे में जाओ। सोने दो ना थोड़ी देर श्रद्धा, वैसे भी कौन सा भी अंकल आने वाले हैं। श्रद्धा को गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ना उठो तो उठो यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। सुबह सुबह श्रद्धा की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वरुण का दिमाग खराब हो गया था। तुम पागल हो गई हो क्या? रात को तो मुझे छोड़ नहीं रही थी और अब यहाँ से भगाने पर तुली हुई हो। रात को क्या हुआ मैं उसे याद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम इतनी वाइल्ड होगी ये मुझे मालूम नहीं था। रात भर हम एक दूसरे की आगोश में थे। सुबह होते ही तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की हो।
मैंने कहा ना, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अपने कपड़े उठाओ और जाओ यहाँ से। कल रात के बाद से तो मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हो। इतने बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? उसके पैसों का क्या करोगे जब वो तुम्हें खुशी नहीं कर पाता? मुझे कल रात तुम्हारा रूप देखकर बेचारे अंकल पर तरस आ रहा था। गलती कर दी उन्होंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल रात तुमने मेरा इस्तेमाल किया हो। अंकल नहीं थे तो तुमने सोचा उनका भतीजा ही सही। और उन इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो श्रद्धा को कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा था। श्रद्धा ने गुस्से में उसके गाल पर फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। तुमने सही पहचाना, मैं इतनी ही सस्ती और घटिया हूँ। तुम्हारा चरित्र अगर इसी मायनों में बहुत ऊंचा है ना, तो आगे से मेरे आसपास फटकने की भी कोशिश मत करना। कल रात जिस तरह का मैंने बर्ताव किया उसकी वजह मैं नहीं जानती, लेकिन कल रात के बाद इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि युवराज उम्र में बड़े होने के बावजूद तुमसे लाख गुना बेहतर हैं। उनका साथ पाकर आत्मा की तृप्ति होती है और तुम्हारे साथ सिर्फ शरीर की। मेरे पति की शारीरिक क्षमता पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। मुझ में कमी हो सकती है लेकिन उनमें कोई कमी नहीं है। अब जाओ यहाँ से और आगे से अपनी शक्ल दिखाने की मुझे कोशिश मत करना। सती सावित्री बनने का ढोंग करना बंद करो। तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। और उनके जाने के बाद श्रद्धा काफ़ी देर तक शावर में नहाती रही ताकि अपने जिस्मों पर पड़े उन निशानों को मिटा सके। उसने शालू को बुलवाकर पलंग पर बिछी चादर से हल्के लेकर पर्दे तक बदलवा दिए। कमरे को अच्छे से साफ करवाकर चैन की सांस ली। कल रात पहने हुए कपड़ों को भी उसने टुकड़ों में काटकर कूड़े में डाल दिया था। श्रद्धा के चेहरे पर गुस्सा और कमरे की इतनी साफ सफाई होते देख काया समझ गई थी कि ज़रूर कमरे में कल रात कुछ तो बड़ा कांड हुआ है जिसके निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। वरुण और श्रद्धा की सुबह जैसी भी हुई हो, लेकिन काया की आज की सुबह खुशगवार थी। श्रद्धा तैयार होकर बाहर जा रही थी। मैं रात तक लौटूंगी काया, खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, कम से कम जूस तो पी कर जाओ। नहीं काया, मुझे भूख नहीं है। श्रद्धा जा चुकी थी और टेबल पर पड़ा उसके जूस का ग्लास काया ने जाकर सिंक में उड़ेल दिया था। अब बस उसे युवराज का इंतजार था। वो देखना चाहती थी युवराज श्रद्धा और वरुण का ये त्रिकोण क्या रूप लेता है। जारी है। अब तो आप सभी का उम्र का ज़्यादा फासला और कहानी के इश्क नापाक नाम रखने का मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों। आज का ये भाग काफ़ी तनावपूर्ण था, दिल में घबराहट सी थी। इस तरह की हमारी ये पहली कहानी है जहाँ सस्तेपन और अश्लीलता का काफ़ी ध्यान रखा गया है। फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। युवराज का सोचकर बड़ा ही दुख हो रहा है। क्या रिएक्शन होने वाला है युवराज का, आगे पता चलेगा।